वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है और क्या हमारी एंट्री एग्जिट की प्लानिंग रहेगी, किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ रहेगी। मैं कल सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड करने वाला हूँ। अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग भी इसमें करें, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थोड़ा मूवमेंट अच्छा मिलने की चांस होती है। दूसरा, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों भी इंडेक्स है, लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन्हीं दो में ट्रेड किया जाएगा। कल अभी हम निफ्टी को नहीं ट्रेड करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आज का जो ट्रेड रहा वो कैसा रहा और किस तरह से ट्रेड किया मैंने निफ्टी एक्सपायरी में, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने निफ्टी एक्सपायरी को ही आज सेलेक्ट किया और उसके एंट्री कहाँ बनाया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, कितने बजे का टाइम था वो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है बहुत एक अपने हाई पॉइंट पे है, जो पीक पॉइंट पे है, और यहाँ पे आपको साफ साफ विजिबल है कि जो मार्केट है ये ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ये ऊपर निकले जा रहा है। अब ये जो ऊपर निकले जा रहा है आप लोग ध्यान से देखिए तो लगातार कम से कम अगर हम कहें तो 5 दिन तो पूरा ग्रीन में यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और 5 दिन ग्रीन में क्लोजिंग देने के बाद से यहाँ पे 3 डेज जो है रेड में क्लोजिंग दिया है, 4 डेज जो है रेड में क्लोजिंग दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है कि मार्केट अभी पूरी की पूरी बुलिश मोड में बना हुआ है। अब इसके वजह से जो मैंने आज ट्रेड किया दोस्तों, वो ट्रेड किया पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कॉल साइड में हमने ट्रेड किया, अपनी एंट्री बनाई सुबह के टाइम पे 9:15 पे। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उस वक्त हमने अपनी एंट्री को पहले डिसाइड किया कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, वो सारा लॉजिक मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक मूवमेंट मिलने की चांस थी क्योंकि गैप अप भी ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हमें एक नज़र आया कि एक तो पहले बेरिश कैंडल बना है, लेकिन उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब जब होल्ड कर लिया दोस्तों तो उसके बाद से जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, लगभग ये 9:25-26 के आसपास बना होगा, और यहाँ पे जो है दोस्तों जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना उसके बाद से यहाँ पे रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल बनने के बाद से जैसे होल्ड करना शुरू किया, मैं यहीं पे लगभग अगर हम बात करें तो 9:28 या 29 हो रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अपनी कॉल साइड में एंट्री ले लिया। अब कॉल साइड में एंट्री क्यों लिया उस पर बात करेंगे, लेकिन कॉल साइड में एंट्री ले लिया 9:28-29 हो रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है मूवमेंट कुछ खास मिल नहीं रहा था दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस बीच में कोई खास मूवमेंट मिल नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गया था, 9:40 या 42-43 हो गया था। लेकिन उसके बाद से जब ये अच्छा खासा यहाँ मूवमेंट मिला 2 कैंडल का, और तीसरा कैंडल ऊपर से जब नीचे की तरफ में ये क्लोजिंग देना शुरू किया, तो यहीं पे 24,400 पे मैं एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को लग रही होगी कि मैं बहुत ज़्यादा रैली कवर नहीं कर पाया, ये छोटी सी रैली ही लगभग 50-60 पॉइंट का कवर कर पाया। तो ये रियल सच है दोस्तों कि आज ज़्यादा रैली कवर नहीं हुई। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि मुझे ये तो मालूम था कि मार्केट यहाँ से कुछ और ऊपर जा सकता है, जो 24,000 लगभग 420 या 430 तक तो इजीली चला जाएगा यहाँ तक। लेकिन मैंने यहाँ पे कट इसलिए कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा रखा था। अब ये रेजिस्टेंस को जैसे ही टच किया दोस्तों, टच करने के बाद से मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ से फिर ये थोड़ा सा निगेटिव सिनारियो बना रहा था। दोस्तों इस वजह से आज छोटे से यहाँ पे लगभग 50-60 पॉइंट का ही इंडेक्स में हमें एक मोमेंट मिला और हमने उसी में प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर में कॉल साइड में ही क्यों एंट्री किया गया और उसके पीछे का लॉजिक और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों कॉल साइड में ही एंट्री किया मैंने। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम निफ्टी में बात करें तो जैसे मैंने बोला अभी 1 डे कैंडल में कि बुलिश सिनारियो काफ़ी बना हुआ है, और बुलिश सिनारियो बनने की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है। अब उसके बाद से 2 दिन यानी कि 3 जुलाई को काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ मूव तो किया, लेकिन फिर वो रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने की वजह से दोस्तों एक बात ये समझ में आ गई थी कि मार्केट ना तो ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है, लेकिन एक बात क्लियर हो गई थी
कि नीचे से ये जो बायर आए हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग बायर हैं जो मार्केट को फॉल नीचे यहाँ पे नहीं होने देंगे। सो दोस्तों इस वजह से यहाँ पे कॉल साइड का सिनारियो निकल के आया था। दूसरा, अगर हम जो ऑप्शन डेटा है उसको जब एनालाइज करेंगे तो उससे भी हमें मिल गया था फ्रेंड्स कि जो डेटा है वो साफ साफ दिखा रहा था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही था कि अगर वहाँ पे गैप अप ओपन होता है तभी वो बुलिश हो पाएगा। सो आज वही गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से वहाँ पे पर्टिकुलरली दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ में मूव किया। सो इस तरह से हमने इसमें कॉल साइड में एंट्री किया और कॉल साइड में एंट्री करके अपनी कॉल में एक प्रॉफिट को लॉक किया। आज बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन हाँ मूवमेंट मिली दोस्तों जिसमें हमने प्रॉफिट बनाया। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी बेयरिश हुआ और काफ़ी बेयरिश होने के बाद से यहाँ पे नीचे की तरफ में फॉल हो गया और फॉल होने के बाद से आज एक्सपायरी भी था, तो इस वजह से ये सारा का सारा मार्केट आज नेगेटिव सिनारियो में ही बनता रहा और ये फॉल होकर के यहाँ पे आ गया। सो दोस्तों ये रहा आज का ट्रेड जो कि मैंने किया। अब आइए बात करते हैं कि कल क्या हम करेंगे। तो कल स्पेशली दोस्तों निफ्टी में नहीं, हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायरी होने की वजह से हम सेंसेक्स को पहले इम्पोर्टेंस देंगे और उसके बाद से जो बैंक निफ्टी है उसमें भी हम ट्रेड करेंगे। दोनों इंडेक्स को लेके साथ में चला जाएगा। सो अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को साफ साफ दिख रही है कि बैंक निफ्टी आज ज़्यादा बेयरिश हुआ है और ज़्यादा बेयरिश फ्लैट ओपन होने के बाद से थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया और नीचे मूवमेंट देने के बाद से एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे बना करके दिन भर पूरा बना रहा और अंतिम लास्ट टाइम में दोस्तों यहाँ पे सेलर ही आए हुए हैं, जो कि सेलर हमारे लिए एक निगेटिव ही सिग्नल है। दूसरा, अगर हम फ्यूचर और ऑप्शन की डेटा देखें यहाँ पे तो जो FII जो DIIs का डेटा है दोस्तों, यहाँ पे कैश में अगर आप देखेंगे तो जो कैश में है उन लोगों ने FIIs ने तो खरीदा है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने सेल किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि फ्यूचर में FIIs ने क्या किया है, तो फ्यूचर में बाई किया है जो लगभग 900 करोड़ के आसपास है, लेकिन सेल किया है ऑप्शन में 18,257 करोड़ का। सो ये एक मिला जुला एक कंडीशन है जो कि लग रहा है कि कल के लिए ऐसा ना हो कि मार्केट फिर से रेंज बाउंड ही रह जाए। सो दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर की तरफ में गैप अप ओपन हुआ और नीचे फिर आकर के फॉल होते होते फिर किसी तरह से अपने सपोर्ट को ले लिया, 52,800 को तोड़ नहीं पाया। सो उस कंडीशन में दोस्तों अगर मान लीजिए कि कल फ्लैट ओपन होता है या छोटा गैप डाउन ओपन होता है, तो ये दोनों केस में फ्लैट होकर के अगर पहला कैंडल रेड बनती है और अगर गैप डाउन ओपन होकर के भी पहला कैंडल अगर रेड बनती है तो फिर मार्केट यहाँ से दोनों कंडीशन में नीचे आ सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो ये बैठे हुए सेलर हैं इसमें से मैक्सिमम तो निकल गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे बैठे हुए सेलर हैं या यहाँ टॉप पे बैठे हुए सेलर हैं ये अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, अपनी पोजीशन को कट नहीं किए हैं। सो इसलिए ये ऊपर जल्दी जाने नहीं देंगे और 53,250 53,300 तक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से जब तक उसको 53,300 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम मार्केट को ऊपर बुलिश नहीं मान सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे को पर्टिकुलरली ये देखनी है कि मार्केट की ओपनिंग क्या हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो डेली कैंडल है उस डेली कैंडल में आप देखिए तो यहाँ पे एक एम का पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और ये एम का पैटर्न जो बन रहा है उस एम के पैटर्न में एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है नीचे की तरफ में। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ में फॉल हो सकता है एम का पैटर्न, और जो नीचे 51,250 260 तक भी आ सकता है। सो दोस्तों पहला टारगेट अगर फॉल होता है तो हम ध्यान रखेंगे कि 51,700 होगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 51,267 होगा। बट ये टारगेट हमें कल ही मिल जाएगा ऐसा कोई चांस नहीं है, हमें हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम लग जाए।
पर्टिकुलरली कल अगर फॉल होता है तो हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि 52,500 अगर क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसको बुलिश मानेंगे, लेकिन 52,500 को क्रॉस करने के बाद से हम इसको बियरिश मान लेंगे। सो दोस्तों उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि कल फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है छोटा सा, तो इन दोनों केस में जैसे मैंने बोला आपको कि वहाँ पे हमारे को ध्यान रखना होगा कि मार्केट फिर नीचे की तरफ में आ सकता है अगर यहाँ फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो। लेकिन ये ध्यान रखना होगा एक बात और दोस्तों कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर निकलना चाहता है तो फिर ये बुलिश भी हो सकता है। तो हमें पहला कैंडल देखना होगा कि वो ग्रीन है कि रेड है। उसके बाद से दोस्तों अगर ये 53,300 या 53,250 को तोड़ देता है तब तो ये बुलिश होके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो 53,100 के ऊपर या 150 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर ये भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद से वो नीचे की तरफ में फॉल हो सकता है। सो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी में फ्लैट और अगर हम गैप डाउन की बात करें तो। दूसरा अगर गैप अप होती है तो थोड़ा सा गैप अप हो तब तो हम मान लेंगे कि ये ऊपर जाएगा और फिर 53,200 250 का रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाए जैसे मान लीजिए कि 53,300 पे ही खुलता है सीधा सीधा, तो अगर 53,300 के ऊपर ही खुलता है सीधा सीधा तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर मार्केट जो है ये ऊपर कहाँ तक जाएगा इसका कोई अभी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट बना हुआ है। सो ये रहा बैंक निफ्टी में। अब उसके बाद से दोस्तों आइए हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि सेंसेक्स के अंदर में हमें ट्रेड करनी है और सेंसेक्स पर्टिकुलरली हमारे को कल एक्सपायरी उसकी होनी है, तो उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पर भी हम ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे उसी में ट्रेड करने का, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा मिल सकता है अगर रेंज बाउंड ना हुआ तो। सो दोस्तों उस कंडीशन में आप एक चीज़ आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रही है, सेंसेक्स की अगर इंडेक्स की हम बात करें तो ये भी काफ़ी दिनों से बुलिश सिनारियो में बनते बनते काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। अब ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पे गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ में आया, फिर ये ऊपर गया है और जा करके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अब इस कंडीशन में दोस्तों ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो बना ले, जो कि लगभग 79,500 तक भी इजीली आ सकता है। अगर 79,500 को तोड़ता है तो फिर अगला टारगेट हमारा लगभग 79,250 या 200 भी नीचे की तरफ में मिल सकता है। लेकिन जब तक 79,500 नहीं टूटेगा तब तक हम इसको अभी उतना कमज़ोर नहीं मानेंगे। सो इस कंडीशन में दोस्तों अगर मान लीजिए कि कल हमारे को फ्लैट या गैप डाउन मिलती है तो उस कंडीशन में हम इसको नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो ऊपर से सेलर आए हुए हैं ये सेलर यहाँ पे डोमिनेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बायर आया, फिर सेलर बायर सेलर बायर सेलर और लास्ट में सेलर ही आए हुए हैं। सो फिलहाल अभी सेलर डोमिनेटेड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बना हुआ है। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो हम बेरिश नहीं बुलिश की तरफ में ध्यान देंगे, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके पहला कैंडल नीचे बनता है तो हम इसको बेरिश मानेंगे। सो पहला कैंडल हमारे लिए मेन मैटर करेगी, ये ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। सो फ्लैट ओपन होकर के अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ में आता है तो हम जैसे ही 80,900 या 79,900 को क्रॉस करता है वैसे ही हम पुट साइड में बैठ जाएंगे, जो नीचे की तरफ में 79,500 या 600 तक इजीली पहुंच सकता है। 79,800 पे एक बार हर्डल है, लेकिन अगर वो हर्डल टूट जाती है तो नीचे 300 पॉइंट की फॉलिंग होगी। लेकिन अगर यही फ्लैट ओपन होकर के 80,200 को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 80,500 तक भी जा सकता है। सो पहला कैंडल जैसे मैंने बोला वो ध्यान से देखना होगा फ्लैट ओपन होने पे या गैप डाउन ओपन होने पे। गैप डाउन ओपन होने पे दोस्तों थोड़ा ऊपर मोमेंट आ सकता है, लेकिन ऊपर मोमेंट आने के बाद से जैसे ही 80,100 से अगर ये रिवर्स लेता है नीचे की तरफ में तो फिर ये बेरिश हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और 80,300 या 80,400 को क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से बुलिश सिनारियो बन जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से हमारे को सेंसेक्स के अंदर में ट्रेड करनी है।
और बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। हम कल इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।